अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महराजा और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। जैसा कि उम्मीद की जा रही थी और जैसा कि एक्सपेक्टेड था वही हुआ। इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी है। इंडियन टीम फेवरेट कंसिडर की जा रही थी और उन्होंने वैसे ही खेल पेश किया। अच्छी बॉलिंग की, न्यूजीलैंड को 200-250 पर तक महदूद किया और उसके बाद अच्छी बैटिंग की। एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो मैच लूज़ कर जाएगी और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने कम बैक भी किया, लेकिन उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप लगी और इंडिया जो है ये मैच निकाल कर ले गया। यहाँ पर रोहित शर्मा ने अच्छी बैटिंग की ड्यूरिंग चेज़ कभी भी, और फाइनल में कभी भी टारगेट चेज़ करना इजी नहीं होता, लेकिन उन्होंने जिस तरह से बैटिंग की उसकी दाद देनी चाहिए। अच्छा, और जिस तरह से इंडियन स्पिनर्स ने बॉलिंग की उसकी भी दाद देनी चाहिए। इंडियन स्पिनर ने अच्छी बॉलिंग की, बेहतरीन बॉलिंग की और जो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को खुलकर खेलने नहीं दिया। यही बात हम कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कि जो चैम्पियंस ट्रॉफी है इसमें स्पिनर्स का जो रोल है वो बड़ा क्रूशल होगा, और वही हुआ। आज स्पिनर्स ने डिलीवर किया और इंडियन क्रिकेट टीम ने एक अच्छा खेल पेश कर चैम्पियंस ट्रॉफी जीती। यहाँ पर मैं ये भी बात करना चाहूँगा कि इस चैम्पियंस ट्रॉफी में जहाँ पर ये बातें की जा रही हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम को एक्स्ट्रा अनड्यू फेवर दी गई है, तो इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल है। इंडियन क्रिकेट टीम को फेवर हुई है। वो कैसे कि इंडियन क्रिकेट टीम एक ही वेन्यू पर खेली है, दुबई में। इंडियन क्रिकेट टीम ने कोई ट्रैवल नहीं किया, जैसा कि होता है एक मैच एक सिटी में होता है, फिर दूसरा मैच दूसरे सिटी में होता है, आपको ट्रैवल करना पड़ता है। आपका जो रूम्स होते हैं वो चेंज होते हैं और आपका इन्वायरमेंट चेंज होता है। लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम एक ही, जब से टूर्नामेंट में शिरकत के लिए आई, एक ही होटल में रही, एक ही प्लेयर्स को एक ही रूम में एडजस्ट रहे, वो एक ही रूम में रहे, वो तो आदी हो जाता है बंदा और वो इजी हो जाता है काफ़ी उन चीज़ों का। तो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए ये फेवर थी। और उसके बाद जो दूसरी फेवर वो पिचेस की मिली इंडियन क्रिकेट टीम को। पिचेस का आइडिया हो गया कि यहाँ पर कैसी पिचेस हैं और कैसी बॉलिंग करनी है और क्या कम्बिनेशन लेकर जाना है। तो इसके लिए इंडियन क्रिकेट टीम को जो फेवर मिलनी चाहिए थी, जो आईसीसी की तरफ से और जितनी मैं कहना चाहूँगा तमाम क्रिकेट बोर्ड्स की तरफ से, मैं ये स्पेशली कहना चाहूँगा, जो फेवर दी जा सकती थी वो दी गई। ये मैंने ये बात क्यों की, वो मैंने ये बात इसलिए की क्योंकि जिस वक्त हाइब्रिड मॉडल जो है वो उसकी बातें चल रही थी और उस पर मुशावरत जारी थी, तो तमाम बोर्ड्स ने हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी दी थी। पाकिस्तान भी था, पाकिस्तान ने ये तजवीज़ पेश की थी और उस पर फिर तमाम बोर्ड जो हैं वो एग्री हुए थे। क्या ही अच्छा होता है कि इंडिया को यूएई यानी कि मुत्तहिदा अरब अमारात, अबू धाबी, शारजा और दुबई के स्टेडियम वेन्यूज़ दिए जाते। सिर्फ दुबई के बजाय अगर ये 3 वेन्यूज़ दिए जाते तो ये बेहतर होता। तो इस तरह ये कंपटीशन जो है, कंपटीशन लेवल जो है वो ज़रा बढ़ जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जब तमाम बोर्ड्स जो हैं वो बातें कर रहे हैं, क्रिकेटर्स बातें कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स बातें कर रहे हैं कि इंडिया को फेवर दी गई, तो ये आप उस वक्त सोचना चाहिए था जब ये हाइब्रिड मॉडल जो है ये मंजूर हुआ था। उस वक्त किसी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई। अब मैं दूसरी बात ये करना चाहूँगा कि अब बातें हो रही हैं जी कमेटी की टीम जीत गई है। अब कमेटी की टीम ने तो जीतना था, कमेटी की टीम है ही इतनी मजबूत। अब आप देखें इंडियन की बैटिंग देख लें, आप उनके बैट्समैन देख लें, वो फॉर्म में हैं, उनके टॉप क्लास बैट्समैन हैं। अच्छा, उनकी बॉलिंग देख लें, अगर अभी बुमराह बॉलिंग डिपार्टमेंट उनका बुमराह के अलावा चल रहा है और बुमराह उसमें डिपार्टमेंट नहीं है, फिर भी इंडियन बॉलिंग जो है वो कितनी मजबूत है। उनका स्पिन डिपार्टमेंट देख लें, 4 स्पिनर्स हैं इंडिया के पास। अब खुद अंदाज़ा लगाएं। यहाँ पर मैं आकिब जावेद साहब से पूछना चाहूँगा कि आप तो कहते थे कि जी वनडे जो कम्बिनेशन होता है, वनडे प्लेइंग 11 होती है, उसमें स्पिनर एक ही होता है और 4 बॉलर होते हैं, फास्ट बॉलर्स होते हैं और स्पिनर तो एक ही होता है। आप देख लें, एक टीम ने 4 स्पिनर्स खिलाकर आज जीत लिया है टूर्नामेंट। आपको हमेशा से आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए और टूर्नामेंट की तैयारी करनी चाहिए कंडीशंस के हिसाब से। ये नहीं कि एक सेट रूल बना हुआ है कि जी यही होगा और उसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं होता। अब न्यूजीलैंड के टूर पे भी तो आप 2-3 स्पिनर्स लेके जा रहे हैं, वहाँ पर क्या ज़रूरत है, एक ही स्पिनर काफ़ी था, लेकिन वहाँ पर भी तो आप लेके जा रहे हैं ना। इसी तरह आपने टेस्ट क्रिकेट में भी 3 स्पिनर्स के साथ गए, एक फास्ट बॉलर के साथ गए। आपने ये जो सेट पैटर्न जो होता है इसको आपने तोड़ा। आपने 3 स्पिनर्स ऐड किए, एक फास्ट बॉलर ऐड किया टेस्ट क्रिकेट में, तो आप ये वनडे में भी कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया क्योंकि आपकी अना जो है वो आपको जिसकी इजाज़त नहीं देती थी। तो इसलिए
अब इंडिया को कोसने की बजाय, इंडिया को के बारे में ये कहने की बजाय कि कमेटी की टीम जीत गई है और उन्होंने फेवर लेकर और अनड्यू फेवर मिली है और इंडिया इस वजह से टूर्नामेंट जीता है, अगर मैं इंडिया को भी ये कहना चाहूँगा, इंडियन क्रिकेट टीम से भी ये मैं कहना चाहूँगा कि आपको इस तरह की फेवर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपकी टीम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि इंडियन टीम जो है इस वक्त दुनिया की बेहतरीन टीम है। तो उन्हें भी चाहिए कि जो कंपटीशन है वो कंपटीशन ओपन रखें ताकि दूसरी टीमों को भी मौका ना मिले बातें करने का। अगर मैं ये कहता हूँ, अगर इंडियन टीम जो है वो यूएई यानी अबू धाबी और शारजा में भी अगर उनके मैचेस होते तो नतीजा शायद यही होता, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो कंडीशंस के हिसाब से अपना उन्होंने कम्बिनेशन बनाया था और जो स्क्वाड जो है उनका कम्बिनेशन जो है वो इस जो क्या कहते हैं कंडीशन के हिसाब से बनाया गया था। तो इसलिए इंडियन क्रिकेट टीम जो है उन्हें कोई दिक्कत पेश नहीं आनी थी ये टूर्नामेंट जीतने में। अब मैं यहाँ पर ये भी बात करना चाहूँगा पाकिस्तान के लिए इसमें क्या सबक है। और पाकिस्तान के लिए इसमें सबक जो है, सबसे बड़ा सबक ये है कि अपनी, अब मैं इंडियन टीम में देख लें, गौतम गंभीर की बातें चल रही थी रोहित शर्मा के साथ कि लड़ाइयाँ चल रही हैं, कोई इख्तलाफात हैं, ऑस्ट्रेलिया के टूर में भी इख्तलाफात हुए, लेकिन उन्होंने अपने इख्तलाफात को साइड पर रखकर टीम का सोचा। लेकिन पाकिस्तान का मसला क्या है? यहाँ पर हम अपने इख्तलाफात को कौमी मफाद पर हावी कर लेते हैं। वही हुआ, उसका खमियाजा भुगतना पड़ा और हमने ये टूर्नामेंट जो है उसके पहले राउंड में ही बाहर हुए। कभी भी आपके इख्तलाफात हैं, जब टीम सेट होगी, मैदान में उतरी, उसको एक वन यूनिट होकर खेलना चाहिए, ना कि मोहम्मद रिजवान की तरह ये बयान देने चाहिए कि जी बाहर होते हैं तो सिलेक्टर ही होते हैं, कोचेज़ बाहर होते हैं, प्लेयर्स तो इधर ही रहते हैं। ऐसे बयान, ऐसे ज़ाती किस्म के ज़ाती मुफाद के बयान जो हैं वो नहीं देने चाहिए, ज़ाती सोच भी नहीं रखनी चाहिए। अगर आप ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही आपकी सोच रहेगी, तो हमेशा आपका नतीजा हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, कभी भी पॉजिटिव जो है आप नहीं खेल सकते। और दूसरा, फियरलेस क्रिकेट खेलें। कभी भी अपनी टीम में जगह पक्की करने के लिए अगर आप खेलेंगे ना, तो फिर उसका नतीजा यही निकलेगा जो कि पाकिस्तान का निकला है। पाकिस्तान पहले राउंड में बाहर हुआ है। फियरलेस क्रिकेट खेलें, टीम के लिए खेलें, अपने लिए ना खेलें, तो आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए ये लर्निंग लेसन है और इन्हें सीखना चाहिए इंडियन क्रिकेट टीम की जीत से, ना कि इस पर जलें कि ये इंडियन क्रिकेट टीम को फेवर मिल गई है। इंडियन क्रिकेट टीम को जो फेवर मिली वो तो मिली, लेकिन उन्होंने, उनकी अपनी मेहनत भी शामिल थी, उन्होंने कम्बिनेशन ठीक लाया। तो इसलिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को भी चाहिए कि जो कंडीशंस होती हैं उसके हिसाब से कम्बिनेशन खिलाएं, टीम बनाएं और इसी टीम को मैदान में उतारें, तो ये मैदान टीम जो है वो आपको कामयाबियाँ लेकर देगी। कल फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।